सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद नमस्कार। जीवन में सबसे ज़रूरी बात है हमें ये याद रहे कि हमें एक दिन संसार से जाना है और संसार की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। कल हम इस कथा को भी सुन रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस जन्म को भी सुखी संपन्नता और आनंद से बिताता है, सफलता के साथ बिताता है, और अगला जन्म इससे भी अच्छा मुक्त नहीं भी हुआ, मुक्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुक्त नहीं भी हुआ तो इससे भी बेटर जीवन बिताए और अपने आध्यात्मिक प्रगति उसकी होती चली जाए। क्योंकि गीता में ये वर्णन आता है कि जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि प्रभु मान लो किसी ने साधना की और वह साधना को पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाया तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? तो भगवान ने नहीं कहा, अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। जहाँ तक उसने साधना की वहाँ से आगे अगले जन्म में प्रगति करेगा। उसके दो प्रकार के जन्म होते हैं, या तो वह किसी श्रीमान घर में जन्म लेगा और वहाँ फिर उसको वह पुराने संस्कार उसको प्रेरित करेंगे, फिर से वह अध्यात्म में आरूढ़ होगा, अग्रसर होगा। और अगर किसी ने साधना बहुत ज़्यादा कर रखी है तो सीधा किसी योगी के घर में जन्म लेगा, पहुँचे हुए योगी के घर में जन्म लेगा और वहाँ अपनी साधना को कंप्लीट करेगा उस जन्म में। हम देखते हैं महापुरुषों के घर में जो बालक जन्मते हैं जनरली ऐसा होता है 90% वह पूर्व जन्म के योगी होते हैं और वह उस जन्म में अपनी साधना को उनके संरक्षण में रहकर पूरा करते हैं और समानता को प्राप्त कर जाते हैं। तो सज्जनों, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दोनों जन्म आनंद से बिताए। कल हम एक कथा कर रहे थे कि जब वह साधु को राजा बना दिया गया और कहा 1 साल बाद आपको हम जंगल में जाके फेंकेंगे। जंगल देख के आया तो देखा बहुत भयानक जंगल था। अब ये हो गया कि 1 साल बाद जब मुझे जंगल में फेंकेंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, गारंटीड है, मैं बच नहीं सकता। तो उसने उस समय क्या किया, रात को ध्यान में बैठा। सज्जनों, जो मेटाफिजिकल मेडिटेशन है, जो वास्तविक ध्यान है जिसको हमने गर्भ में किया था, वैसे तो ये ध्यान शब्द इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आजकल कॉमर्शियल हो गया है। आप अगर YouTube में ढूंढेंगे सैकड़ों हजारों गुरु हैं और वह हजारों प्रकार की साधना मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ध्यान करना सिखा रहे हैं। कोई पॉइंट जला के उस पर ध्यान करना सिखा रहा है, कोई कहता है इस श्वासों पे इस मंत्र को जपो, दूसरा कहता नहीं इस मंत्र को नहीं इसको जपो। अनेकों प्रकार के मेडिटेशन सिखा रहे हैं, क्योंकि ध्यान करना मन को शांत करने का सबसे बढ़िया और सही रास्ता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और इसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन के अनेकों प्रकार के कोर्स लग गए, कितने तो पेमेंट वाले कोर्स भी है, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का एडवांस कोर्स मेडिटेशन का। पर सज्जनों, मेरा अनुभव कहता है कि ये सब ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देखिए जितने भी मेडिटेशन की 90% जो साधनाएं हैं जो सिखाते हैं उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे श्वासों से होता है, ब्रेथ से होता है। वो कहते हैं ब्रेथ को इतना रोको, इतना छोड़ो, इस ब्रेथ पे लेते समय इस मंत्र को लो, छोड़ते समय इस मंत्र को लो। हमको अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप सिखाते हैं। पर सज्जनों, ये तो हमारे बनाए हुए जाप हो गए। एक नेचुरल जाप है, एक नेचुरल मेडिटेशन है जिसको हमने सब ने गर्भ में किया था। वह सुमिरन कौन सा था, उसको जानने के बाद में ये सारी चीज़ों से हम ऊपर उठ जाएंगे। तभी का साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठोर
ये सारे गुरु महान हैं, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन का शब्द विवेकी पारखीते माथे की मोहर, जिसने उसके अंदर के श्वासों के अंदर के रहस्य को, उस शब्द को जान लिया है, वो टॉप मोस्ट है। तो गुरु तो अनेक मिलेंगे, पर वह गुरु, वह एनलाइटेंड महापुरुष जो श्वासों के अंदर जो नाम छिपा हुआ है, नेचुरल है, जिसको जपना भी नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। कहा एक भक्त ने, माला जपू न कर जपू, जिब्या कहूँ न राम, माला जपू न कर जपू, जिब्या कहूँ न राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। बोला मैं तो आराम से बैठा हूँ, भगवान मेरा सुमिरन कर रहा है। सज्जनों, ये है, ये कथा कल्पना नहीं है। जो वास्तविक सुमिरन है वो ऑटोमेटिक है, इसलिए उसको गरुड़ पुराण में अजपा जाप कहा गया। अजपा जाप का मतलब होता है जिसको जपना ना पड़े, ऑटोमेटिक हो, और उसकी बहुत महिमा गाई गई है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि अजपा नाम गायत्री, अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी, यशस्य संकल्प मात्रे न सर्व पापे प्रमुच्यते। कहते गायत्री अजपा गायत्री है। अब सज्जनों, गायत्री की बहुत महिमा गाई गई है, और आज हर व्यक्ति गायत्री को महत्व देता है, पर वहाँ जब थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है। गायत्री दो है, एक गायत्री मंत्र है, एक अजपा गायत्री है, दोनों ही गायत्री है। गायत्री मंत्र जो है वह ध्यान करने वाला मंत्र है, जिसमें भर्गो ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है। वो जपने वाला मंत्र नहीं है। गायत्री को जपना कह के हम उस गायत्री मंत्र को जपने लग गए। वह एक कथा आती है ना कि वैद्य जी के पास दो व्यक्ति गए, बोले हमारी माँ बहुत बीमार है, कोई दवाई बताओ। वैद्य जी ने दवाई बना के दी और कहा इसको हिलाकर पिलाना। बोले ठीक है। अब बोले भाई वैद्य जी ने कहा हिला के पिलाना। दोनों माँ को लेके ऐसे हिलाने लगे, और बुढ़िया थी, पहले ज़्यादा रोगी थी, हिलाया तो वो मर गई। डॉक्टर के पास आए, बोले आपने कैसी दवाई बताई, हमारी माँ तो मर गई। अरे बोले दवाई कैसे दी? बोले दवाई दे नहीं पाए। बोले क्यों? बोला आपने कहा था हिला के पिलाना, हमने हमारी माँ को हिलाया, इतने में वो मर गई, दवाई तो हम दे ही नहीं पाए। अरे बोले भैया मैंने दवाई हिलाने के लिए कहा था, दवाई की बोतल हिलाने के लिए कहा था, तुम्हारी माँ को हिलाने के लिए थोड़ी कहा था। सज्जनों, यही हमारी स्थिति है। गायत्री दो है, आप इस बात को स्पष्ट ढंग से समझो। दो गायत्री है, एक गायत्री ध्यान करने वाली है, एक गायत्री जपने वाली है। आप ध्यान करने वाली गायत्री को जपना शुरू कर दो और जपने वाली गायत्री को ध्यान करना शुरू कर दो, गड़बड़ हो गया मामला। जो गायत्री मंत्र है, ओम भू भू स्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीमे का मतलब होता है ध्यान करना। ये मंत्र में भर्गो ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो ये मंत्र हमारा कब सही होगा? जब हम भर्गो ज्योति का ध्यान करने लगेंगे। तो ये तो ध्यान करने वाला मंत्र हो गया, जपने वाला मंत्र नहीं हुआ। जपने वाली गायत्री कौन सी है? अजपा गायत्री है। अजपा इसलिए कहा कि उस ऑटोमेटिक है। वह गायत्री कहाँ है? गायत्री शब्द का एक और भी अर्थ होता है, गया त्राणे इति गायत्री। गया त्राणे इति गायत्री। गया का मतलब श्वास, त्राण का मतलब जो इसकी रक्षा कर रहा है, इसको संचालित कर रहा है, वह शक्ति गायत्री है। और वह क्या है? वह श्वासों के अंदर छिपा हुआ, श्वासों के अंदर विद्यमान, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, प्रभु का नाम है, नेचुरल नाम है। आप और हम उसको बनाए, हमारे बनावटी नाम नहीं है, वो नेचुरल नेम है कैसा? कहते बियॉन्ड अल्फ़ाबेट्स है, अक्षरों से परे है, भाषा से परे है, एक धुन है, एक स्पंदन है।
एक वाइब्रेशन है जिसको गहराई में जाकर श्वासों के अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है, मन को उसमें कनेक्ट किया जाता है और जाप ऑटोमेटिक होता है। उसको अजपा गायत्री कहा गया और कहा अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, ये मोक्ष देगी आपको। और इसमें जब आप मन को जोड़ोगे तो मन के सारे विकार, सारे वायरस समाप्त हो जाएंगे। सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों को नष्ट कर देगी। तो सज्जनों, श्वासों के अंदर जो असली चीज है वह अजपा गायत्री है। उसको अगर भाषा में लाओगे तो गड़बड़ हो गई, और भाषा से परे है। अगर भाषा में होती तो फिर एक किसी की भाषा वाले की बपोती बन जाती, ये तो मेरी भाषा में है। संस्कृत में होती तो भी गड़बड़ थी, हिंदी में होती तो भी गड़बड़ थी, अंग्रेजी में होती तो भी गड़बड़ थी, फारसी में, फ्रेंच में होती तो भी गड़बड़ थी, स्पेनिश में होती तो भी गड़बड़ थी, हिब्रू लैंग्वेज में होती तो भी गड़बड़ थी, पाली में होती। किसी भी भाषा में अगर वह नाम होता, वह जो साउंड होती, तो एकाधिकार बन जाता है। वह कैसी है? वह बियॉन्ड अल्फ़ाबेट्स है। अक्षरों में हम उसको ला ही नहीं सकते। कई लोग कंप्लेन करते हैं, आपके बहुत से हम लोग वीडियो सुनते हैं, बताते क्यों नहीं कि वो श्वासों के अंदर कौन सा नाम है छिपा हुआ है। सज्जनों, जब भाषा में है ही नहीं तो कोई बताएगा कैसे? जो बताएगा वो गलत बताएगा। वह नेचुरल नाम है, नेचुरल साउंड है। तो का शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर, जो गुरु उससे कनेक्ट करवा दे, उस भाषा से परे अक्षर ब्रह्म से, जिसके कारण हमारे श्वास चल रहे हैं, जो सारी सृष्टि के बैक में है, उससे जो कनेक्ट करा दे, कहते वह गुरु माथे की मोर। और ऐसी बहुत सी कथाएं भी शास्त्रों में है। राजा जनक ने जब याज्ञवल्क्य ऋषि को इकट्ठा किया, जब सारे ऋषियों को इकट्ठा किया, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि सबको, और 1000 गाय रख दी, सोना लगा के, पाँव में सोना लगा दिया और सींग में सोना लगा दिया। तो उस समय तो गोधन और स्वर्ण धन, ये 2 ही धन मेन माने जाते थे, मुद्रा तो थी नहीं उस समय। और कहा आप में से जो एनलाइटेंड महापुरुष है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो इसको ले जाए, इन गायों को, 1000 गायों को। हजारों ऋषि वहाँ इकट्ठे हैं, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हिम्मत किसी की नहीं हो रही। महर्षि याज्ञवल्क्य खड़े हो जाते हैं, कहा ना, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर, वो टॉप मोस्ट होता है। वो खड़े हो गए और अपने शिष्य से कहा, भाई चलो, ले चलो इसको, राजा 1000 गाय दे रहा है, ले चलो। लोगों ने कहा, एक गार्गी थी वहाँ पर, बहुत बड़ी विद्वान, विदुषी, जिसकी सब लोग इज्जत और सम्मान करते थे, वो खड़ी हो गई, बोली, महर्षि आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मुझे संतुष्ट कर गए तो मैं डिक्लेयर कर दूंगी कि आप समय के महापुरुष हैं, आप टॉप मोस्ट हैं। बोले, पूछो। बोले, ये पृथ्वी को किस चीज़ ने धारण कर रखा है? ये पृथ्वी किस में ड्वेल कर रही है? क्या चीज़ ने इसको कंटेन कर रखा है? बोले, जल ने कर रखा है। आप देखो, पृथ्वी की चारों तरफ जल है, जल के बीच में पृथ्वी है। आश्चर्य की बात नहीं है। आप पानी के बीच में घड़ा रख दो और नीचे कुछ नहीं हो तो घड़ा नीचे गिर जाएगा। पर आप देखो, अगर आप अंतरिक्ष में जाके देखोगे, जब रॉकेट में बैठ के, पृथ्वी है, उसकी चारों तरफ पानी है, फिर भी पृथ्वी अड़ी हुई है। क्या, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। वो पृथ्वी अंतरिक्ष में गिर नहीं रही है, जहाँ है वो पानी के साथ और घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। इसमें एक बात और भी है, पृथ्वी जो है वह स्थूल है, जल उससे सूक्ष्म है, पतला है। स्थूल को सूक्ष्म ने धारण कर रखा है। ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी तो हम नाम के रहस्य को भी नहीं समझ पाएंगे। फिर कहा, पृथ्वी और जल को किसने धारण कर रखा है? का वायु ने कर रखा है। एटमॉस्फेयर है। आप अगर साइंस की कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो कहते हैं कि 220 मील तक पृथ्वी के चारों तरफ
पृथ्वी और जल की चारों तरफ वायु है। इस वायु ने धारण कर रखा है, कंटेन कर रखा है पृथ्वी को और जल को। आप देखिए वायु जल से भी सूक्ष्म है, जैसे बर्फ़ से सूक्ष्म जल हो गया, जल से सूक्ष्म भाप हो गई, ऐसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल हो गया, जल से सूक्ष्म वायु हो गई। और उसके चारों तरफ क्या है? आकाश है, ब्रह्मांड है। अब चौथा प्रश्न करती है वह, अब देखिए गहरे में जा रही है वह, यहाँ तक तो कोई भी उत्तर दे देगा। चौथा प्रश्न करती है वह, पृथ्वी, जल और वायु किसमें स्थित है, किसने धारण कर रखा है? बोले गार्गी अंतरिक्ष में है, स्पेस ने सबको कंटेन कर रखा है। पहले साइंस अंतरिक्ष को नहीं महत्व मानती थी, स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करती थी, पर आइंस्टीन ने एक्सेप्ट किया। और जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशन को साइंस मानती थी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन से सारा संसार, सब कुछ 3 डायमेंशनल है। आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि एक चौथा डायमेंशन भी है, वह है स्पेस और टाइम का। अंतरिक्ष एक चौथा डायमेंशन के रूप में, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को चौथा डायमेंशन के रूप में लिया। तो 4 डायमेंशन साइंस बताती है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अंतरिक्ष ने सब चीज़ों को धारण कर रखा है, वायु को भी, सारे स्टार, ये जो कुछ भी आपके सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ भी है, सब अंतरिक्ष में स्थित है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए वायु से सूक्ष्म अंतरिक्ष हो गया, ईथर हो गया, आयनिक स्टेज हो गई, सूक्ष्म में स्थूल को सूक्ष्म धारण करता हुआ जा रहा है। अब गार्गी फाइनल क्वेश्चन करती है, जिस क्वेश्चन का आंसर साइंस के पास भी नहीं है। यहाँ तो साइंस आंसर देती है, तभी का जहाँ विज्ञान नहीं कह पाता है, वह रहस्य अध्यात्म विज्ञान खोलती है, स्पिरिचुअल साइंस खोलती है। वह कहती है कि अंतरिक्ष को, वायु को, पृथ्वी को, जल को, इन सब को किसने धारण कर रखा है? इसका कोई जवाब साइंस के पास नहीं है। स्पेस को किसने कंटेन कर रखा है? साइंस क्या कहेगी? स्पेस तो स्पेस है। पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं इन सब को अक्षर ब्रह्म ने धारण कर रखा है। अब देखिए विचित्र बात हो गई है। कहते कि एक ऐसा अक्षर ब्रह्म है, एक ऐसा वाइब्रेशन है, एक प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, एक ऐसा नाम है, अगर सिंपल भाषा में बोले, जिसने पूरी सृष्टि को, अंतरिक्ष को, सबको धारण करा। वह जो है उसको अध्यात्मिक विज्ञान 5th डायमेंशन कहता है। साइंस ने पहले लेंथ, ब्रेथ, हाइट को 3 डायमेंशन लिया, अंतरिक्ष और टाइम, स्पेस टाइम कंटिन्यूम को चौथा डायमेंशन लिया। अध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि एक 5वां डायमेंशन भी, आयाम भी है। ये 4 ही आयाम से सृष्टि नहीं बनी है, एक 5वां आयाम है, वह अक्षर ब्रह्म का आयाम है, जिसमें सब चीज़ स्थित भी है और उसी से प्रकट हुई और उसी से लीन होगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों कार्य वह अक्षर ब्रह्म कर रहा है। सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा का रूप लिया, सृष्टि को अभी सस्टेन कर रहा है, विष्णु का रूप है। और ब्लैक होल बढ़ के जिस दिन सृष्टि प्रलय हो जाएगी, उस दिन वह उसी अक्षर ब्रह्म में समाएगी, वह शिव का रूप ले लिया। तीनों फॉर्म उसी एक शब्द ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के है। अब जैसे लोग पूछते हैं, ऐसे गार्गी ने भी पूछ लिया कि अक्षर ब्रह्म क्या है। लोग कहते बता दो ना, वो भगवान का नाम क्या है, असली नाम, जिसको हम जप लेंगे। तो कहते गार्गी मैं तेरे को विद्वान मानता था, पर तू तो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी निकली। अब इतनी बड़ी विद्वान को वहाँ मूर्ख कह दे कोई, अज्ञानी कह दे, वो तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। हजारों ऋषियों के समाज में आप किसी को अज्ञानी कह रहे हो, कि तू कैसी पागल जैसी बात कर रही है, मूर्खों जैसी बात कर रही है। पर गार्गी नाराज़ नहीं हुई, उसने सोचा हो सकता कुछ हो, कहा महाराज महर्षि मैं कैसे गलत हूँ, कैसे ज्ञानी नहीं हूँ, कैसे मूर्ख हूँ। बोले
तुम और हम जो बात करें वायु के सहारे कर रहे हैं। अगर हवा नहीं है तो आपका बोला मैं नहीं सुन सकता, मेरा बोला आप नहीं सुन सकते। पर बोले हवा तो पहले खत्म हो गई अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष उसमें खत्म हो रहा है अक्षय ब्रह्म में। तो वायु के सहारे से तू कैसे पूछ रही है, और मैं वायु के सहारे तेरे को कैसे बताऊं अक्षय ब्रह्म क्या है? वो तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इवन एटम और इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है, आयन से भी सूक्ष्म है। तू उसको भाषा के द्वारा जानना चाह रही है, पूछ रही है, तो मैं तेरे को क्या कहूँ? तब गार्गी कहते कि उसको कैसे जाना जाए, वो कहाँ पर है? बोले तेरे श्वासों के अंदर है वह अक्षय ब्रह्म, हर कण कण में वो अक्षय ब्रह्म समाया हुआ है, उसको तुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो सज्जनों, जो वास्तविक महापुरुष होता है, समय का गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, अवतारी पुरुष होता है, वह हमको श्वासों के अंदर छिपे हुए उस शब्द का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएगा। भाषा में नहीं है वह चीज़ का। शब्द विवेक की पारखित्य माथि की मोर, वह टॉप मोस्ट गुरु है। टाइटल न लगाए और बड़ी बड़ी टाइटल लगा ले, 108 1008 के सदगुरु फलाना गुरु की टाइटल लगा ले सज्जनों, पर एक्चुअल गुरु वह है, एक्चुअल महापुरुष वह है जो उस अजपा गायत्री का अनुभव करा दे जो श्वासों के अंदर छिपी हुई है। उसके बाद हमारी असली कमाई शुरू होगी, जो कमाई इस जन्म में भी हमारे साथ जाएगी, अगले जन्म में भी जाएगी। वह मेडिटेशन प्योर मेडिटेशन है, वह ध्यान शुद्ध ध्यान है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, वह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो सज्जनों, वह साधु ने उस ध्यान को सीख रखा था, वह ज्ञानी साधु था, आत्मज्ञानी साधु था, वह अजपा गायत्री के रहस्य को जानता था। उसने क्या किया, अब जब समस्या सामने आ गई तो शाम को उस नाम के अजपा गायत्री का सुमिरन करने लगा, ध्यान करने लगा, मेडिटेशन करने लगा। एक विशेषता है सज्जनों इस अजपा गायत्री की, जो श्वासों के अंदर जो नाम छिपा हुआ है वो मेटाफिजिकल है। तो जब हम उससे मन को जोड़ते हैं तो मन का हमारे मस्तिष्क से कनेक्शन कट जाता है, मन डिटेच हो जाता है। उस समय क्या होता है कि उसके एनर्जी से ब्रेन के दाहिने पोर्शन की कोशिकाएं सक्रिय होती है, राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और राइट ब्रेन में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब उसने मेडिटेशन किया, मैं उस प्योर मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन शब्द को हल्के में मत लीजिएगा। तथाकथित मेडिटेशन से ये मेडिटेशन बिल्कुल अलग और निराला है। कहा किसी ने, मेरे गुरु जी का देश निराला है, वाणी ब्रह्मा वाणी विष्णु वाणी शंकर बोला है, मेरे गुरु जी का देश निराला। वाणी चंदा वाणी सूरज जगमग ज्योति उजाला है, मेरे गुरु जी का देश निराला है। तो सज्जनों, मैं उस मेटाफिजिकल मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब उसने मेटाफिजिकल मेडिटेशन किया, क्योंकि मेटाफिजिकल मेडिटेशन राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, बाकी मेडिटेशन जिसमें ब्रेन का यूज है हमारा, उसमें हमारा बायां ब्रेन ही एक्टिव रहता है, राइट ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता है। जब तक हम कनेक्शन के एक तरफ काट के दूसरी तरफ नहीं जोड़ेंगे, वह एक्टिवेट कैसे होगा? तो जब उसने किया तो उसके पास एक सॉल्यूशन आ गया। अगले दिन मंत्री को बुलाया साधु ने, कहा अरे मंत्री जी, वो जगह तो मुझे बहुत पसंद आई भैया, बहुत अच्छी लगी, इतना सुंदर स्थान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जीवन में। मेरी एक इच्छा है कि वहाँ मेरे लिए भी महल बने, तुम दरबारियों के लिए भी महल बन के एक हमारा पिकनिक स्पॉट की तरह टाइम टाइम में, जैसे आजकल कहीं कहीं दो राजधानी नहीं बनाते, जैसे बॉम्बे एक राजधानी है, नागपुर राजधानी है, हिमाचल की राजधानी शिमला भी है, नैनीताल भी है, इस तरह से दो दो राजधानी बनती है। तो बोले एक राजधानी दी है, एक राजधानी में चाहता हूँ वहाँ बने, इतना मनोरम स्थल है भाई, वहाँ इसको कैसे हम ऐसे छोड़ देंगे?
बोला महाराज आपकी जो आज्ञा। बोले मैं चाहता हूँ आज से काम शुरू हो। अब सज्जनों उसी दिन से काम शुरू हो गया। जंगल फाड़ा गया, एक एरिया जंगल की क्लियर कर दी गई, उसमें बिल्डिंग बन गई, महल बन गए, पूरी राजधानी की तैयारियां हो गई। वह जंगल एक दूसरी राजधानी में परिवर्तित हो गया। जब 1 साल पूरा हुआ, साधु ने कहा भाई मुझे ले जाके फेंक दो, अब तुम्हारा तो 1 साल पूरा हो गया। बोले महाराज कहाँ फेंके, आप इधर के भी राजा और उधर के भी राजा। सज्जनों बुद्धिमान व्यक्ति वह है। तो अगर हमने श्वासों की रमज को जान लिया और इससे जो बिजनेस करनी है, जो कमाना है, इस चंदन के पेड़ों को कोयला ना बना के, इसकी लकड़ी को, इसके बदले वो भगवान का जो नाम, वो जो अजपा गायत्री जो हमारे प्राणों के अंदर ही छिपी हुई है, उसको कहीं कहीं प्रणव भी कहा गया, प्राणों का दाता प्रणव भी कहा गया। गुरु नानक ने उसको ओंकार कहा, ओम नहीं कहा, ओंकार कहा। ओंकार का मतलब ओम का भी रचिता। वो कहते एक ओंकार, ओंकार तो एक ओंकार, ओम तो एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्वैरू, वह करके उसकी महिमा गाई उन्होंने कि वह अकाल पुरुष है, वह जो ओंकार है, ओम का रचिता जो है। इसी बात को क्लियर करते हुए कबीर साहब कहते हैं ओम तो निश्चय भया सो करता मत जान। बोले ओम तो भाषा में प्रकट एक नाम है, वो जो प्राणों के अंदर छिपा हुआ नाम है वो ओम नहीं है, ओम से अलग है। कहते साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। बोले पर्दा लगा हुआ वहाँ पर, क्योंकि वो सेक्रेट है। तो सज्जनों उस नाम का जब उसने साधन किया तो वह कमाई हमारे साथ अगले जन्म में भी जाएगी। और उस कमाई को करने का तरीका श्वासों के द्वारा ही है। पर वह साधना जो आजकल श्वासों की साधना सिखाई जाती है उससे अलग है। उसमें कुछ नहीं करना है, श्वासों के अंदर जो शब्द छिपा हुआ है उसको अनुभव करना है और उसमें मन को जोड़ना है। ये यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। कहा अनेकों प्रकार के यज्ञ है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पर हे अर्जुन सब यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। यज्ञ में क्या होता है, चीज़ जलाई जाती है। आपके यहाँ भी यज्ञ हो रहा है। श्वास जब अंदर जाते हैं हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को जलाते हैं, जल के उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आती है। यज्ञ हमारे अंदर भी हो रहा है, प्राण और अपान का यज्ञ हो रहा है। पर इस यज्ञ को जो जानता है, इस रहस्य को, वो इस यज्ञ को कर पाता है। हर आदमी इस यज्ञ को नहीं कर पाता है। ये यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो इसको समझने के लिए, इस यज्ञ को करने के लिए हमको श्वासों के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, जो नेचुरल वाइब्रेशन श्वासों के अंदर में छिपा हुआ है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो सज्जनों वह फिर सब काम करेगा। लोग कहते हैं 3 तरह की नाड़ी होती है, ईडा, पिंगला, सुषुप्ना। जब तक आपकी सुषुप्ना नहीं खुलेगी आप समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पर सज्जना वो जो जाम हो रखी है सुषुप्ना, कॉन्स्टिपेटेड हो रखी है, इसको खोलेंगे कैसे? क्लीन करना पड़ता है ना। कोई भी चीज़ जाम हो रखी है तो उसमें आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो ब्रश चाहिए और एक साबुन का या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर कुछ चाहिए। 2 चीज़ का मिक्स करके आप उस नली को साफ, कोई चीज़ को साफ करते हैं। ये सुषुप्ना नाली को साफ करने की ब्रश क्या है और डिटर्जेंट पाउडर क्या है? ब्रश है ये श्वास। अगर हम गहराई में जाएं तो श्वास भी ब्रश नहीं है, ब्रश है बनना। माइंड हमारा मन, ब्रश है मन, और डिटर्जेंट पाउडर है वो वाइब्रेशन, वो प्रभु का नाम जो श्वासों में छिपा हुआ है। जब आप मन को उस नाम में जोड़ेंगे तो ये सुषुप्ना की नाड़ी जो है, ये सूक्ष्म नाड़ी जो है, ये चैनल साफ हो जाएगी। और जब ये साफ होगी
ये आपको समाधि अवस्था तक ले जाएगी। पर सज्जनों, ये कहने और सुनने से बात नहीं बनेगी, करने वाला काम है। तभी कहा 1 ounce ऑफ प्रैक्टिकल इज वर्थ 1000 tons ऑफ थियोटिकल। 1000 टन कहने के बजाय 1 ounce भी व्यक्ति प्रैक्टिकल करे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा है। तो सज्जनों, ये श्वास वाला मामला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लगता है कल और चलेगा एक दिन, क्योंकि घड़ी टिक टिक कर रही है, कहती समय हो गया है। तो कल हम इसकी पुनःआहुति करेंगे और उसके बाद आगे कार्यक्रम कब होंगे कब नहीं होंगे वो भी पता नहीं है। पर कल सांसों के रहस्य को और कंप्लीट करके, इसको जान करके इसकी साधना अगर हम कर लेंगे तो हमारे ये लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। तो समय हो गया। सबको मेरा धन्यवाद। नमस्कार।